हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को ये जो आरबीआई ने जो मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड और रुपए कार्ड और पहले जो बहुत से अन्य एजेंसियां थीं, तो वो लोग जो हमें एटीएम कार्ड, प्री कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि इशू करती थी, तो उसी में से आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी किया है कि मास्टर कार्ड cannot issue new cards from July 22nd। तो आरबीआई ने किन कारणों से मास्टर कार्ड को कार्ड इशू करने से रोका है, सो आइए इस बारे में हम विस्तृत जानकारी लें, क्या ये बात है। सो पहले ये जान लें, ये जितनी जी एजेंसियां हैं, मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड, डिनर्स क्लब, इसके अलावा कुछ और भी कंपनियां हैं, तो ये सब यूएस की कंपनी है और ये मास्टर कार्ड एक सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जो कि इस तरह का एटीएम, प्रीपेड, क्रेडिट कार्ड आदि जारी करती हैं। लेकिन उसे ये जो रोका गया है, मना किया गया, इसका मूल कारण जो है, ये जो इतना बड़ा जो टफ और ये कड़ा रोक जो आरबीआई ने लगाया है, क्योंकि वो बहुत से जो कंप्लायंस थे, मैंडेटरी कंप्लायंस जो बार बार उसको बोला जा रहा था, वो पूरा नहीं कर रहा था और इसी कारण से 22 जुलाई से ये न्यू कार्ड इशू नहीं कर सकेगा, मास्टर कार्ड। तो हालांकि ये जो मास्टर कार्ड कंपनी को जो नया कार्ड इशू करने से जो रोका गया है, उससे फॉरेन रिलेशंस, खासकर यूएस से भारत का इस पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और लेकिन क्यों ऐसा किया गया है, चूँकि बार बार आरबीआई जो है इस जो भी एंटिटीज इस काम में लगी हुई थी, तो उन लोगों को रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए कि जो अपने कस्टमर्स जो इंडिया में हैं, वो उसके जो ये डाटा हैं, जो पेमेंट्स होता है उसका बैकअप, गेटवे आदि लोकल सर्वर यहाँ लगाने की बात किया जा रहा था। उसको बार बार ये बात बोला जा रहा था और सफिशिएंट टाइम और एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ देने के बाद भी ये जो मास्टर कार्ड कंपनी जो है, ये अब जो कंप्लायंस को पूरा नहीं कर रहा था और जो पेमेंट स्टोरेज डाटा जो लोकल भारत में उसको स्थापित करना था वो नहीं किया। सो जहाँ तक कार्ड जारी करने का बात है, अब ये जो मास्टर कार्ड है, नॉर्मली या दूसरी कंपनियां हैं, बैंक्स और फिनेंशियल कंपनीज आदि उसके कार्ड जारी करते हैं और इसके लिए ये बैंक आदि जो हैं, जो कार्ड जारी करना पड़ता है, या फिनेंशियल कंपनीज आदि जो कार्ड जारी करते हैं, उसके लिए ये मास्टर कार्ड या वीसा कार्ड कंपनी और जैसे अपने भारत में जो रुपए कार्ड कंपनी है उसके नेटवर्क को यूज करते हैं। सो ऐसे आप क्या होता है ये भी आप जान लें कि जब भी कार्ड को हम स्वाइप करते हैं तो इसका जो प्रोसेसिंग जो होता है, इसका जो पूरा कार्रवाई होता है, वह पेमेंट नेटवर्क क्लाउड में जाके ये डाटा स्टोर होता है और सारा प्रोसेसिंग होता है। सो इस बारे में मास्टर कार्ड को डायरेक्ट किया गया था, निर्देश दिया गया था कि वह जो दूसरे अन्य विश्व सारे इशूइंग कंपनी और नॉन बैंक्स की आप जो है डायरेक्ट जो रिजर्व बैंक का डायरेक्शन है उसको आप पूरा करके और उसको कंप्लायंस कीजिए और जो अपना लोकल भारत में जो डाटा सेंटर बनाना था, स्थापित करना था, उसके बारे में। लेकिन आरबीआई के बार बार ये आदेश और एडवाइस देने के बाद भी मास्टर कार्ड जो है यह काम डाटा, लोकल डाटा जो इंडिया में स्थापित करना था वह नहीं किया है। हालांकि मास्टर कार्ड का इस बारे में कहना है कि आरबीआई का इस जो मूव से कि आप 22 जुलाई से कार्ड नहीं जारी कर सकेंगे,
सो ये है, उसे काफ़ी निराशा हुई है मास्टर कार्ड कंपनी को, और कहा है कि मास्टर कार्ड कंपनी का इस बारे में कहना है कि वह फुल्ली कमिटेड है कि जो रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस जो हैं आरबीआई का उसको पूरा करने के लिए, और जो सॉइल स्टोरेज डाटा सेंटर जो भारत में स्थापित करना है जो 2018 से बोला जा रहा है, उसके लिए वह स्वीकार करता है, उसे ये कार्य करना है। और हालांकि कहता है कि रिजर्व बैंक का इस बारे में जो भी कंसिस्टेंट अपडेट्स आदि और रिपोर्ट्स आदि जो ये मांगा जाता है एक्टिविटीज़ का कार्ड का, वो सब तो जिस मास्टर कार्ड कंपनी बैंक्स और आरबीआई आदि को ये प्रोवाइड कर रहा है। और आगे भी वह चाहता है कि आगे ये आरबीआई के साथ भारत में अपना काम जारी रखे, और जो एडिशनल डिटेल्स आदि जो रिजर्व बैंक को चाहिए वह उस इशू को बहुत जल्दी रिजॉल्व करेगा और उसको सॉल्व करेगा। तो लेकिन जहाँ तक उसका ये भी करना है कि मास्टर कार्ड कंपनी का कि जहाँ एम्प्लॉयज़ की संख्या के बारे में है, तो भारत जो है में वह सेकंड सबसे अधिक बड़ा देश है जहाँ की मास्टर कार्ड के एम्प्लॉयज़ यहाँ काम कर रहे हैं। और कंपनी जो है $1 बिलियन जो है इन्वेस्ट किया है, और आगे वह अनाउंस किया है कि $1 बिलियन और इन्वेस्टमेंट करेगा आगे बेटर वे में काम हो इसके लिए। कंपनी का ये भी कहना है कि वह चाहता है कि एक कंसिडरेबल और कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में वह है वो चलता रहे, और उसके लिए जो कमिटमेंट है वो पूरा अपना करने के लिए वह आज भी उस चीज़ के लिए तैयार है। और गवर्नमेंट भारत सरकार का जो डिजिटल इंडिया मिशन और जो विज़न बना के बाहर चल रहा है, उसके साथ वह हाथ पर हाथ मिला के कार्य करना चाहता है। सो मास्टर कार्ड ऐसे आप ये जान लें कि तीसरी यूएस की कंपनी है जो कि आरबीआई का ये जो रोका गया है कार्ड जारी करने से, इसके ऐसी तीसरी कंपनी है। इसके पहले अमेरिकन एक्सप्रेस और डिनर्स क्लब जो है उनको भी इस तरह का रेस्ट्रिक्शंस अप्रैल में इन पर लगाया गया था। और अमेरिकन एक्सप्रेस इस बारे में कहा है कि अगर ये फ्रेश एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है जब तक कि वह जो आरबीआई के जो रेगुलेशंस हैं और जो रिक्वायरमेंट है उसको जब तक वह कंप्लाई नहीं करता है। इधर बैंकिंग सोर्सेज का कहना है कि वीसा कंपनी जो है लोकल डाटा जो स्थापित करना है, और ताकि पेमेंट नेटवर्क आदि का काम पूरा भारत सरकार यहीं पर पूरा ट्रांसपेरेंट वे में और डाटा को भारतवर्ष में रखना चाहता है, उस बारे में वह बार बार बोलने पर ये काम नहीं किया है। और सो कंपनी जो है स्टोरेज कैपेसिटी जो डाटा है उसके लिए कंपनी जो बार बार करने पर भी नहीं कर रहा, और वो इस बारे में कह रहा है कि बार बार कि उसे कुछ और समय चाहिए लोकल डाटा सेंटर बनाने के लिए। तो ये जो आरबीआई भाई उसकी देख रहा है कि बार बार आरबीआई के निर्देश और एडवाइस देने पर भी ये जब नहीं लोकल डाटा सेंटर इंडिया में बना रहा है, इसी कारण से आरबीआई ने ये रोक लगाई है कि 22 जुलाई से वह भारत के कस्टमर्स को कार्ड जारी नहीं कर सकता है मास्टर कार्ड। तो ये बहुत बड़ी रोक है, और मैंने पहले भी कहा इससे फॉरेन रिलेशंस में बहुत बड़ा इम्प्लीकेशंस पड़ सकता है। लेकिन चूँकि नॉर्म्स कंप्लायंस का ये मैटर है, तो इसमें आरबीआई ने कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं किया और इस पर रोक लगा दी है। तो ये चूँकि नॉर्मली आज हम लोग कार्ड सभी लोग यूज करते हैं, नॉर्मली हम लोग के पास वीसा चाहे ये मास्टर कार्ड
आदि का कार्ड अभी भारत सरकार ने लोकली रुपए कार्ड भी शुरू कर दिया है, जो कि भारतवर्ष का अपना कार्ड है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ इतना अधिक पॉपुलेशन है कि अकेले ये रुपए कार्ड संभाल नहीं सकेगा, और ये एक्सपर्टाइज है मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड। वीसा कार्ड कंपनी चूँकि इस बारे में सारे कंप्लायंस कर लिया है, और जो डाटा लोकलाइजेशन का काम जो करना है उसने इस काम को पूरा कर लिया, इसलिए उसका काम भारतवर्ष में जारी रहेगा। इसी के साथ मैं जो आज विशेष वार्ता मैंने जो किया कि मास्टर कार्ड अब भारत में नया कार्ड जारी नहीं कर सकता है जुलाई 22 से, रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार उसको मैं समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।